बोल सियावर रामचंद्र की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेः दशमदये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरां मे कमादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलुचारी बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 जय श्री राम। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 जय श्री राम। परम सौभाग्य की बात है, प्रभु राघवेंद्र सरकार की महान कृपा से जिला महासमुंद ग्राम चरौदा आप सभी जिला गरियाबंद आप ग्राम वासियों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। मंच पर उपस्थित श्री राम कथा के सभी विशिष्ट श्रोतावृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी क्षमा प्रदान करेंगे। आइए, जो प्रसंग आप लोगों के द्वारा आदेशित हुआ है उसको हम बहुत संक्षिप्त रूप से, सांकेतिक रूप से समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत पंक्तियां जो आप लोगों के बीच पढ़ी गई, सुंदरकांड के अंतर्गत हनुमंत लाल जी महाराज को मेघनाथ जो है नांग पांस में बांध करके रावण के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। बहुत संक्षिप्त में पृष्ठभूमि को समझ लें। रावण जो है सीना तान के सिंहासन पर बैठा हुआ है और हनुमान जी को मेघनाथ जी महाराज बांध करके ले जाते हैं। हनुमान जी बहुत असंकता के साथ, निर्भीकता के साथ बंधे हुए तो हैं और दरबार में उपस्थित है बंधे हुए। रावण जब उसको देखता है, कपिह बिलोकी दसानन बिहसा कही दुर्बात, तो लंकापति रावण जो है हनुमान जी महाराज से प्रश्न करते हैं। इस प्रसंग में आप देखेंगे ये जो रावण है वह वाक्पटुता में इतना निपुण है, किसी से वार्तालाप करना हो तो कैसे करना हो, वाक कला के बहुत धनी हैं। नियम तो यह है कि हम किसी से कोई प्रश्न करें तो जब हम प्रथम प्रश्न करते हैं तो फिर उसके उत्तर मिल जाने के बाद फिर प्रश्न करना चाहिए। लेकिन उनका, रावण का एक गुण है, कला है, वे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रश्न को सुन करके ही वो हतप्रभ हो जाए। और यही हम यहाँ पर देखते हैं, एक साथ 6 प्रश्न उसने दाग दिए। जैसे युद्ध में
प्रतिद्वंदी के ऊपर जब बाण से प्रहार किया जाता है तो कई बार इतना प्रहार होता है कि सामने वाले को मौका ही मतलब मानो मत मिले। एक साथ 6 प्रश्न। कह लंकेश कवन तय कीसा, प्रथम प्रश्न। केही के बल घाले ही भन खीसा, अरे बंदर तुम कौन हो, किसके बल से तुमने बाग उजाड़ा। कीधाओ श्रवण सुने नहीं मोही, देखाओ अति असंख्य शर्तो ही। क्या मेरे विषय में तुम कुछ सुने नहीं हो और तुम इतना निर्भीक दिखाई दे रहे हो। 5वां प्रश्न। मारे निश्चर के ही अपराधा, और कहू सर तो ही न प्राण के बाधा। हनुमान जी शांतिपूर्वक सुन रहे हो, एक साथ 6 प्रश्न उसने रख दिया। और इसलिए आप देखेंगे ये जो रावण और हनुमान जी महाराज का संवाद है, आगे चल करके अंगद रावण का संवाद जो विस्तृत प्रसंग हम लोग लंका कांड में देखते हैं, ये शायद इसी का शेष भाग है या इसी का एक विस्तारीकरण है। क्योंकि हनुमान जी वो सारी लंका यात्रा की घटना सुनाते हैं और उससे अंगद जी इतने प्रेरित होते हैं। दोनों प्रसंग को आप तुलना करके देखेंगे तो आपको लगेगा प्रसंग बिल्कुल अंगद रावण संवाद से जुड़ा हुआ है। और हनुमान जी जो कथा बताते हैं उसके अनुभव का लाभ अंगद को 100% अंगद जी उसका लाभ लेते हैं। और पृष्ठभूमि यदि विस्तार से रखूं तो शायद आधा घंटे का समय तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक संकेत मैं दे देता हूं। वहां पर भी प्रसंग का शुरुआत इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर कह लंकेश कवन तय कीसा, और अंगद महाराज जी जब पहुँचते हैं तो कह लंकेश कवन तय बंदर, प्रश्न एक ही है। अंगद महाराज जी वो तो जानते हैं ये दूसरा प्रश्न करे इसके पहले इसको उत्तर दे दो, मतलब सामने वाला आक्रमण करे उसके पहले तुम अपना शस्त्र डाल दो उसके ऊपर। तो कह लंकेश कवन तय बंदर, और तुरंत अंगद जी तपाक से बोल पड़ते हैं कि मैं रघुवीर दूत, मतलब दूसरा प्रश्न करने का उसको अवसर नहीं देते। तो इस प्रकार से वो प्रसंग पूरा जुड़ा हुआ है, पंक्तियां भी आपस में जुड़ी हुई है। तो 6 प्रश्न उसने किया। हनुमंत लाल जी महाराज 6 में से 5 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, एक प्रश्न का उत्तर उसने नहीं दिया है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी, हर चीज़ बताना आवश्यक नहीं होता, यही समझ लीजिए आप लोग। तो हनुमान जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं दूसरे प्रश्न से। प्रथम प्रश्न है कह लंकेश कवन तय कीसा, आप कौन हो। तो आप लोग तो जानते हैं हनुमान जी महाराज मान रहित है, जिसके जीवन में मान की वृत्ति नहीं है। प्रथम प्रश्न को उसने महत्व इसलिए नहीं दिया कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, भाई इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। महत्व किसका है, जब उसने पूछा कही के बल, तो हनुमान जी महाराज को लगा ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये विचारणीय है। क्योंकि संसार में चाहे किसी भी व्यक्ति में कोई आपको गुण दिखाई दे, कोई विशिष्टता दिखाई दे, तो आप केवल सामने वाले व्यक्ति का भक्त ही मत बन जाइए, केवल उसका अनुयायी ही मत बन जाइए। यदि आप भागवत धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपका दृष्टिकोण इस तरफ जाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति में जो विशेषताएं दिखाई दे रही है उसके पीछे कौन है, और उसके पीछे कौन है इसको आप ढूंढेंगे तो ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप सदगुरु जो हैं, महापुरुष जो हैं, केवल यहीं तक आप लटक के रह जाएंगे, और प्रायः ऐसा होता है। तो हनुमान जी ने कहा रावण तुमने जो प्रश्न किया है बहुत अति उत्कृष्ट प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न केवल दूसरे के विषय में नहीं, यह प्रश्न अपने विषय में भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में जो विशेषताएं हैं उसके पीछे कौन है। और इसलिए उसने तो साधारण रूप से पूछा था कि तुम्हारे पीछे कौन है। हनुमान जी महाराज सीधा सीधा कह देते कि भाई कि मेरे पीछे राम का बल है, लेकिन उसने शुरुआत कहाँ किया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया। वो तो सृष्टि रचना से लेकर के प्रारंभ किया, और अंत में प्रश्न का समापन कहाँ किया। प्रश्न का समापन उसने प्रश्न से ही मानो रख दिया कि जाके बल लवलेश ते जीते चराचर। अरे जिसके बल को पाकर तुम इतना जो तुम कर रहे हो, इतना जो तुमको प्रभुता मिला हुआ है, तो ये प्रश्न तुम्हारे लिए भी है, मेरे पीछे भी उसी का बल है। तासु दूत मैं जा कही, आपके पीछे भी उसी का बल है। और आप और मेरे बीच की बात नहीं, संसार में हर व्यक्ति के पीछे ईश्वर का ही बल है, और ईश्वर के बल से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। बस यही है कि कोई ईश्वर के बल को पा करके सदुपयोग करता है और कोई उसका।
तो भाई ईश्वर ने मुझको जो सामर्थ्य दिया है तो मैं भगवान के काम करने के लिए आया हूँ, और तुम उसी के बल को पा करके, ये कौन सा काम है, जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। है तो नमक हरामी वाला काम है। जिस ईश्वर ने हमको शरीर दिया हम उस ईश्वर को भूल गए। जिस भगवान ने तुमको वो सामर्थ्य दिया उसी के विपरीत तुम जा रहे हो। और इस प्रकार से ये जो 6 प्रश्न है, वास्तव में ये प्रत्येक प्रश्न जो है एक स्वतंत्र विवेचन की अपेक्षा रखते हैं, वो इतना विस्तृत है उनका भाव। तो ये प्रसंग पर थोड़ा आ जाइए। हनुमंत लाल जी महाराज उनको 4 प्रकार से कथा सुनाते हैं। जत पि कही कपि अति हित वाणी, भक्ति विवेक विरति न, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ की भी बात कहते हैं। वो सारी पंक्ति आपको मिल जाएगी। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, ज्ञान की दृष्टि से इसका उत्तर है हनुमान जी महाराज का। भक्ति की दृष्टि से विनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, सब भ्रम तजी भजऊँ। भजन करने की बात जो हनुमान जी कहते हैं उसने भक्ति के द्वारा बताया। और कर्म की बात ऋषि पूरा जसु विमल मयंका तेहि शशि महूजनी हो ही कलंका, तूने चरित्र के द्वारा अपने निर्मल कुल को कलंकित कर दिया है। तो ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा वो उपदेश देते हैं। और 4 नीतियों का भी उसने प्रयोग किया, साम नीति, दाम नीति, दंड नीति। तो साम दाम दंड की बात तो वचन से करते हैं, लेकिन भेद नीति का प्रयोग यहाँ हनुमान जी महाराज क्रियात्मक रूप में करते हैं। साम नीति के रूप में विनती कर रहा हूँ जोरी कर रावण, दाम नीति का प्रयोग लंका अचल राज तुम कर हूँ, और दंड नीति का प्रयोग सुनु 10 कंठ कहाऊँ पन रोपी राम विमुख त्राता नहीं कोपी। तो दंड की भी बात करते हैं। और भेद नीति का प्रयोग उसने कहा कि आप सब लोग तो जानते हैं, राम कथा से तो संपन्न है यह क्षेत्र। हनुमान जी ने देखा इसके ऊपर किसी का असर नहीं हो रहा है, तो जाते जाते उसने जब लंका को जलाया तो विभीषण का घर छोड़ दिया। जारा नगर निमिष एक माही और एक विभीषण कर गिर नाही, तो विभीषण के घर को क्यों छोड़ दिया। बाद में भीषण महाराज उत्सुकता से जब रावण को पुनः समझाने के लिए गए तो रावण बाहर से तो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन भीतर से वो धधक रहा था। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। उसने कहा विभीषण तुम्हारा घर लंका के साथ तो नहीं जला, लेकिन मेरे क्रोधाग्नि से तुम बचने वाले नहीं हो। जरत विभीषण राखे दीनदेव राज अखंड। तो रावण को क्रोध क्यों आया भाई? रावण को क्रोध इसलिए आया कि वो एक बंदर आया था, पूरे लंका नगर को जला करके चला गया, लेकिन ये विभीषण का घर क्यों बच गया? कहीं ना कहीं ये मेरा भाई जो है वो बंदर से मिला हुआ है। तो ममपुर बसी तपसीन पर प्रीति सठ मिल जाई कहूँ ते ही नीति अस कही किन्ह सी चरण प्रहारा। विभीषण को निकाल देते हैं लात मार के। तो इस प्रकार से भेद नीति का प्रयोग उसने क्रियात्मक रूप में किया। तो अब यहाँ हम ले ले ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से। हनुमान जी की भूमिका एक वैद्य की है। जब हम रोगी को कोई दवा देते हैं तो भाई इतना तो जरूर चाहिए कि वह जो रोगी है उसमें उस दवाई को पचाने की क्षमता हो, तभी वह दवाई जो है वह काम करेगी। यदि आप दवाई देते हैं और पचाने की भी क्षमता नहीं है, कहीं जठराग्नि बढ़ा हुआ है और कहीं वो दवाई का वमन कर देता है, तो दवाई काम नहीं करेगी। ज्ञान की बात कही, भक्ति की बात कही, पुरुषार्थ की बात कही, रावण उसको वमन कर देता है, मतलब पचाने की क्षमता नहीं है। तो ये जो प्रसंग आया है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध, ये शरणागति की दवा क्या है? शरणागति की दवा एक ऐसी दवा है, अगर कोई रोगी बहुत ज़्यादा रोग से ग्रस्त हो, असाध्य रोग हो, जिसमें दवाई को पचाने की क्षमता भी ना हो, बिल्कुल सरल दवा, सस्ती दवा और बहुत गुणकारी दवा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। करना क्या है? तो गए शरण प्रभु राखी, आपको केवल जाना है भगवान के पास, करना कुछ नहीं है। तो समय तो बहुत थोड़ा है। प्रणत पाल, शरणागति की बात यहाँ मुख्य रूप से हनुमान जी रखें पंक्ति में कि भाई भगवान श्री राम जी कैसे हैं? वो प्रणत पाल हैं। और प्रणत पाल का मतलब क्या है? श्री राम जी जिसको एक बार शरणागति में रख लेते हैं तो समझ लीजिए वो आदमी का कल्याण सदैव के लिए हो जाता है। कुछ उदाहरण मैं रख देता हूँ सूत्र को समझने के लिए। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत मिलता है। नाम महिमा प्रसंग में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सुकंठ विभीषण दोबो और राखे शरण जान सबको
भगवान श्री राम जी कैसे शरणागत वत्सल हैं? तो भाई श्री राम जी ने सुग्रीव को और विभीषण को अपनी शरण में रखा। अब इस पंक्ति में मैं एक प्रश्न रखूंगा। प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या श्री राम जी ने केवल विभीषण और सुग्रीव को ही शरण में रखा? पूरे संपूर्ण जीवन काल में, संपूर्ण चरित्र में क्या ही दो ही हैं क्या शरणागत वाले, और कोई नहीं है क्या? अरे भाई और कितनों भी तो आए होंगे उनके शरण में, मगर मुख्य रूप से दो की गणना क्यों की गई? राम सुकंड विभीषण दोऊ, और राखे शरण जान सब कोऊ, और नाम गरीब अनेक नेवाजे, नाम से तुलना की गई है। श्री राम जी ने तो केवल दो व्यक्ति को शरण में रखा है, रखा कितनों को है, लेकिन केवल दो को रखा है। इस पर जब गोस्वामी जी आग्रह करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि दो को ही तुलसीदास जी ने क्यों याद रखा? तो थोड़ा सा हम इसको समझ लें। भगवान श्री राम जी ने तो अपने शरण में न जाने कितनों को उसने शरणागत वत्सलता से अपनाया है, मगर संपूर्ण रामचरितमानस में ये दो ऐसे पात्र हैं जिसको शरण में रखना भगवान को बहुत महंगा पड़ा है। भगवान को बहुत, श्री राम जी को बहुत कीमत चुकाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इन दो पात्रों के कारण भगवान श्री राम जी को कलंक लेना पड़ा, उसको बदनामी झेलनी पड़ी। और आज वर्तमान समय में भी जनमत की दृष्टि से जब श्री राम चरित्र की व्याख्यान जब किया जाता है और श्री राम के चरित्र में जब दोष निकाला जाता है तो ये सुग्रीव और विभीषण को लेकर के भी बातें होती है। उदाहरण एक बहुत बढ़िया मिलता है। राधे श्याम रामायण में इस जनमत को रखा गया। कहते हैं कि श्री राम जी जब वो घोड़ा को छुड़ाने के लिए जब आता है तो उनका एक पुत्र है जिसका नाम लव है। उसके मन में एक इच्छा थी, और राम कथा तो सुन लिए थे महर्षि वाल्मीकि जी से, तो मन में इच्छा थी कि जिस दिन वो श्री राम मुझको मिलेगा ना, चरित्र उसका बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है जो पच नहीं रहा है, मैं उसको पूछूंगा उनसे। और तब उसने 6 प्रश्न उसने रखा है वहाँ पर। थोड़ा आनंद लीजिए पंक्ति का। लव महाराज कहते हैं कि हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। आपका चरित्र बढ़िया है महाराज, लेकिन कुछ चीज़ थोड़ा आप बता दीजिए मेरे को। तो उसका प्रथम प्रश्न है, रघुकुल के राजा होकर छिपकर बाली संघारा क्यों? आज भी ये लोग प्रश्न रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि श्री राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा? अब जो लोग आलोचक हैं उनको तो बहुत बड़ा शस्त्र मिल जाता है। कैसे राम है भाई, कैसे छिप के मार दिए भाई, कैसे छत्री है भाई? और तुलसीदास जी भी कई जगह इस बात को स्वीकार करते हैं कि हत्यो बाली सही गारी। सुग्रीव के लिए गाली खा करके भी भगवान ने बाली को मारा, गाली भी खाना पड़ा भगवान को। का सेवा सुग्रीव की प्रीति रीति निर्बाहु, और जासु बंधु बध्यो बाध जो, और सुनी सो हाथ ना काहू। तुलसीदास जी खुद इस बात को मानते कि आज भी इस बात को सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता कि श्री राम जी ने कैसे छिप के मारा होगा बाली को। तो रघुकुल के राजा होकर छिपकर बाली संघारा क्यों? सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? अब ब्राह्मण को कितना मानते थे श्री राम जी? श्री राम जी एक तरफ तो स्वयं कहते हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगांव ही संता। कितना सम्मान उसने ब्राह्मणों को दिया है, लेकिन रावण भी तो ब्राह्मण था, फिर क्यों मारा श्री राम जी ने? तो सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? श्री शूर्पणखा तो नारी जाति, उसकी नाक कटाई क्यों? और उसका मुख्य प्रश्न यही है, सुग्रीव और विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? वो दंड दाता है ना श्री राम जी, और दंड का नियम क्या है? सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन सुग्रीव और विभीषण के लिए डिस्काउंट है रामचरितमानस में, उनको दंड नहीं दिया गया। और उसका फिर प्रश्न है, न्यायी राजा हो करके क्यों अन्याय किया तुमने? सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। आज भी यह प्रश्न हमारे आपके बीच मौजूद है। सीता को वनवास देकर श्री राम जी ने भले ही राजधर्म का पालन किया हो, लेकिन एक नारी के प्रति जो अन्याय हुआ है, इसके लिए तो आज भी श्री रामचरितमानस में उत्तर नहीं है। लेकिन आप भागवत धर्म से रामचरितमानस को पढ़ेंगे, यदि शरणागत वत्सलता के रहस्य को आप समझने का प्रयास करेंगे, तब समझेंगे कि इसकी मूल में क्या है। भगवान श्री राम जी की शरणागत वत्सलता ही है। तो सुग्रीव और विभीषण को लेकर भगवान आंख क्यों मूंद लेते हैं? और यही बात बालकांड में तुलसीदास महाराज जी ने भी कही। तुलसीदास जी ने इस बात को रखा है, भैया आप देखो श्री राम जी कैसे शरणागत वत्सल है। यही अग बधे हो व्याध जिमी बाली। बाली ने सुग्रीव के पत्नी को अपहरण किया, तो उसके अपराध के लिए श्री राम जी ने बाली का वध कर दिया।
और जब सुग्रीव राजा बने तो बाद में सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को अपनी पत्नी बना करके रखा, तो श्री राम जी की दंड व्यवस्था कहाँ गई थी? क्यों श्री राम जी ने सुग्रीव को दंड नहीं दिया? जही अग बधे ब्याज जिमी बाली, सोई सुकंठ फिर चली कुचाली, और सोई करतूती विभीषण केरी। रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम ने रावण को मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन बाद में जब विभीषण राजा बने तो रावण की पत्नी मंदोदरी को उसने पत्नी बना करके रखा, तो श्री राम जी ने विभीषण को दंड क्यों नहीं दिया? आज भी लोकमत में प्रश्न है, क्यों नहीं दिए श्री राम जी? तो सोई करतूती विभीषण केरी स्पष्ट वर्णन है। और सपने सो न राम हिया हेरी, श्री राम जी स्वप्न में भी वो ध्यान नहीं देते। तो इसका तात्पर्य क्या है? प्रणत पाल। प्रणत पाल का मतलब क्या है? एक बार भगवान श्री राम जी जिसको शरण में रख लेते हैं तो कभी भगवान श्री राम जी उसका दोष नहीं देखते। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये सुग्रीव और विभीषण की शरणागति है। और इसीलिए नाम महिमा प्रसंग में जो बात कही गई कि राम सुकंठ विभीषण केवल 2 व्यक्ति को गिनाया गया, उसका कारण क्या है? 2 व्यक्ति को गिनाने का मतलब यही है कि इन 2 व्यक्तियों को शरण में रखने के कारण और शरणागत वत्सलता को बचाए रखने के कारण श्री राम जी के चरित्र का जो चरित्र है उसके चरित्र में कुछ कहीं ना कहीं कलंक का भाव, क्योंकि भाई वो तो जो कर्मकांडी हैं, जो लोग प्रारब्धवादी हैं, जो लोग प्रारब्ध को मानते हैं, जो जस करें सो तस फल चाखा, इस क्रम सिद्धांत को जो लोग मानते हैं उसको कभी भी ये बात पचने वाली नहीं, ना आज तक पचा है ना आगे भी उसको नहीं पचेगा। क्योंकि कर्म सिद्धांत का नियम है कि जो जस करें सो तस फल चाखा। लेकिन आप शरणागत वत्सलता में जाएंगे ना तो ये ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जी तो कहते हैं कोटि भी प्रबद लागा जाऊँ अब आए शरण। अगर करोड़ों ब्राह्मणों का यदि कोई हत्यारा हो, यदि मेरे पास आएगा तो उनका पुराना जो बही खाता है उसको मैं गंगा नदी में ठंडा कर दूंगा, उसका फाइल बंद, और शरणागति का नया खाता। मतलब भगवान देखते नहीं है कि तुमने अभी तक क्या किया। अब कितनी बड़ी बात है। और इसलिए आप देखेंगे शरणागति को लेकर कई दृष्टिकोण रामचरितमानस में सुंदर सुंदर भाव है। एक भाव तो बड़ा दिल को भी छू लेता है। लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में है, भगवान श्री राम जी बार बार विलाप करके उसको जगाते हैं। लक्ष्मण जी जाग नहीं रहे हैं तो श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण भाई यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी चलो ठीक है, वही मैं बर्दाश्त कर लूँगा, है सोच नहीं अब सीता का और दुख नहीं तुम्हारे जाने का। तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे वियोग में मैं मर जाऊंगा। सीता जी जब सुनेगी तो वो भी प्राण, वो भी तो नहीं बचने वाली है। और जब अयोध्यावासी सुनेंगे तो वो लोग भी मर जाएंगे। अयोध्या में कोई बचेगा नहीं पानी देने के लिए यदि तुम मर गए तो। लेकिन लक्ष्मण में उसको चिंता नहीं है सोच नहीं अब सीता का दुख नहीं तुम्हारे जाने का, और सोच नहीं अपनी भी इस विपदा में प्राण बचाने का, पर चिंता यही है कि पकड़ी है बाँ विभीषण की। चिंता किसकी है? अरे विभीषण को मैं शरण में लिया हूँ, कहीं हम लोग समाप्त हो गए तो सुग्रीव तो किष्किंधा चले जाएगा, सारे बंदर लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने ठिकाने में चले जाएंगे। लेकिन ये बेचारा कहाँ जाएगा? विभीषण वो तो लंका को छोड़ के आया है, वो कहाँ जाएगा? तो पकड़ी है बाँ विभीषण की। भगवान को शरणागत की चिंता है कि ये विभीषण का क्या होगा। तो कैसे शरणागत वत्सल है भगवान श्री राम जी? तो सुग्रीव और विभीषण को जो भगवान शरण में रखते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो कितने शरणागत वत्सल हैं, जिसके कारण भगवान श्री राम जी को कलंक लेना पड़ा। और वैसे तो शरणागति के अन्य अन्य प्रसंग है। तो थोड़ा सा हम एक सूत्र और ले ले, शायद भैया जी आप संकेत कर देंगे। बोलते समय थोड़ा समय का मुझको भान नहीं रहता, वो बार बार मैं मोबाइल को देखूंगा तो फिर मैं थोड़ा मेरे को हो नहीं पाता। आप संकेत कर देंगे निसंकोच। एक प्रसंग में आप लोग बीच रख देता हूं। रामचरितमानस में बात कही गई कि सुग्रीव और विभीषण ही उनके मेन शरणागत हैं, प्रमुख रूप से उनका बात उठाया गया है। एक बड़ा मधुर झांकी लंका कांड में हम लोग देखते हैं। वो प्रसंग की भी बहुत चर्चा होती, लेकिन शायद इस दृष्टिकोण से नहीं होती। जब लंका में भगवान श्री राम जी पहुंचते हैं तो भगवान क्या करते हैं? लक्ष्मण जी वहाँ आसन बिछाते हैं और सुग्रीव की गोद में सिर रख के भगवान सो जाते हैं। प्रभु कीर्त शीस कपीस उछंगा बाम दहीन दिशी चाप निसंगा दुहकर कमल सुधारद वाना कह लंकेश मंत्र लगी काना
और अंगद हनुमान जी कहाँ हैं? तो बड़ भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत। विचार करके देखिए, अंगद और हनुमान चरण में हैं और सुग्रीव विभीषण कहाँ हैं? सिरहाने हैं ना। अब सोच करके देखिए कि राम सुकंठ विभीषण दोऊ राखे शरण जान सबको, भाई शरणागत तो उसी को माना गया है। किसको? सुग्रीव और विभीषण को। लेकिन चरण में अंगद हनुमान दिखाई दे रहे हैं। भाई सुग्रीव विभीषण चरण में क्यों नहीं है? जो शरणागत है, जिसको प्रमुख शरणागत माना गया है, वो तो सिरहाने हैं और अंगद हनुमान जी आपको चरण में दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? किसी ने हनुमान जी से पूछा, भैया जो शरणागत है वो लोग तो ऊपर चले गए हैं, तुम लोग चरण पकड़ के बैठे हो। तो हनुमान जी कहे, भाई वो लोग शरण में तो आए थे लेकिन उनका प्रमोशन हो गया है इसलिए ऊपर चले गए हैं, और हम लोगों का तो पता नहीं प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? जो कामना को लेकर के भगवान के चरण में, मतलब कामना भी पूर्ति करनी है तो चरण से जुड़ करके जाओ ना। हनुमान जी कहते हैं ना, गए शरण, पहले राम के शरण में जाओ। लंका के सिंहासन में अभी भी बैठे हो, लेकिन शरण के बाद राम चरण पंकज ऊर्धरहूँ लंका अचल। लंका के राज्य तक पहुंचने का तुम्हारा मार्ग अभी तक का सही नहीं है वो, इसलिए वो लंका का राज्य अक्षुण नहीं है, अटल नहीं है। एक न एक दिन वो राज्य समाप्त तो हो जाएगा। तुमको मैं अटल बनाने का मार्ग बता रहा हूँ। तुम श्री राम के चरण से होकर के सुग्रीव विभीषण की तरह तुम प्रमोशन प्राप्त करो, तुम उस पद को प्राप्त करो। किसको? लंका के राज्य को। तब तो राज्य अचल होगा भैया। तो सुग्रीव और विभीषण ये जो सकाम भक्त हैं, अंगद जी हनुमान निष्काम भक्त हैं, शरणार्थी तो चारों हैं, चारों ही चरण के प्रेमी हैं। लेकिन जो निष्काम है वो तो चरण में जाके बाद वो अटक जाता है, फिर वो आगे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? भाई वो तो पद को पाकर उसमें संतुष्ट है, फिर उसको संसार का पद नहीं चाहिए। लेकिन जो सकाम व्यक्ति है वो तो ईश्वर को चाहता ही है, लेकिन चूंकि सकाम है तो संसारिक उनकी कामनाएं होती है। तो पहले भगवान के चरण को पकड़ो और चरण को पकड़ने के बाद तुम प्रमोशन प्राप्त करो। तो हनुमान जी कहे इन लोगों का प्रमोशन हो गया है, इसलिए किष्किंधा का पद सुग्रीव को और लंका का पद विभीषण को, और हनुमान जी को कहाँ का पद मिला? एक दिन भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ये पूरे यात्रा में तुम ठगे गए, क्योंकि किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिल गया, लंका खाली हुआ तो विभीषण को बिठा दिए और तुम घूम रहे हो इधर उधर, तुम्हारे लिए तो कोई कुर्सी नहीं है ऐसा लगता है। बोले नहीं महाराज, मेरा तो सट्टा वाले लोग कहते ना जोड़ी फंसा है। बोले महाराज मेरा तो आज केवल ओपन नहीं है, केवल जोड़ी फंसा है। क्यों फंसा है? अरे एक एक पद पाने वाले तो एक एक पद को प्राप्त किए, और वो भी आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या मिला? अरे उसको तो दो दो पद मिल गए हैं, और जिसको भगवान के जुगल पद मिल गए हैं, भाई उसको संसार में कौन सा पद चाहिए? अब इसको और थोड़ा हम ले लें। भगवान एक बात छाती ठोक कर विभीषण से कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुहानी, और ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोका थानी। भगवान कहते हैं जो शरणागत का परित्याग कर दे उसको तो देखने में भी पाप है। अच्छा, तो भैया चरण पादुका को भगवान अयोध्या में छोड़कर क्यों आए? मैं तो समझता हूँ वो जितने शरणागत का भाव वो पादुका में है, शायद किसी चेतन प्राणी में वो शरणागति का भाव आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? अरे वो तो भगवान के सदैव उनके साथ में रहने वाला है। लेकिन भगवान श्री राम जी जब वन पथ में चले तो चरण पादुका को अयोध्या में छोड़ करके भगवान चले गए थे। ये बात तो आप लोग भी जानते थे। भगवान, इसलिए भरत जी कहते हैं ना, राम लखन सिया बिनु पग पन्ही और करी मुनिवेश फिरई बन बनही, यही दुखदाद है दिन छाती अब भूख न बासर। नींद भरत जी सोचते हैं कि कैसे भगवान चलते होंगे बिना पादुका के वन पथ में। वो पादुका को छोड़ करके चले गए भरत जी महाराज, श्री राम जी महाराज। तो शरणागत का त्याग भगवान श्री राम जी ने किया कि नहीं किया? लेकिन भरत जी ने क्या किया? भरत जी जब भगवान को मनाने के लिए गए तो वो चरण पादुका को भरत जी अपने साथ में लेकर के गए। और भरत जी ने कौन सा बढ़िया काम किया? भरत जी ने यही कहा, महाराज आप साथ में नहीं चल रहे हैं तो आप ये पादुका मुझे दे दीजिए। अच्छा, क्या करोगे पादुका का? बोले महाराज जब से आप संसार में आए हैं तब से बेचारा आपके शरण में है, इनका भी तो प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोच करके देखिए कि अभी 3 पद है, अध्यक्ष पद में आपको कौन बैठा हुआ दिखाई देगा? आप चरण पादुका जब पहन कर जाते तो मंदिर में सामने में लिखा होता है कृपया जूता चप्पल बाहर निकालिए। मतलब उसके प्रति भाव क्या है? तिरस्कृत भाव, उपेक्षित भाव।
कैसा हम उस चरण पादुका के प्रति भाव रखते हैं, बाहर में उसको खोल देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उसने शिकायत किया है? कभी शिकायत नहीं किया है। आज ऐसे शरणागत भाव वाले को भगवान छोड़ करके गए हैं। भरत जी ने कहा भाई तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, तेरा भी आज मैं प्रमोशन करवाऊंगा, ठीक है ना। भरत जी महाराज उसको ले आए, कहाँ पे? अयोध्या के सिंहासन पे बिठा दिए, ठीक है। प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई कोई जूता चप्पल को किसी दूसरे कुर्सी में भी बैठ जाना धृष्टता एक बात है, लेकिन जूते चप्पल को पादुका को रख देना कितनी धृष्टता है। किसी ने पादुका से कहा भगवान के सिंहासन पे तुम बैठ गए, तो पादुका ने कहा भैया ये भी तो पद ही है क्या, क्योंकि अयोध्या का पद किसका पद है? दशरथ महाराज की दृष्टि में राजपद है। राय राम कहूँ राजपद दिन ना, और भरत जी लक्ष्मण की दृष्टि में तेऊ आज राम पद पाई और चले धर्म। वो अयोध्या का पद राजपद नहीं हो तो राम का पद है, और राम के पद पर जब पादुका बैठा हुआ है तो पादुका ने कहा भैया अंततः मैं भगवान के पद से ही जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बाहर से भले देखने में लगे तो उसका भी प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। और इसलिए विभीषण महाराज जी जब चिंतन करते हैं 6 पात्रों का, तो अंत में उसने यही कहा जिन चरणन के चरण पादुका और भरत रहे। अतः इतना लंबा चिंतन करने की क्या आवश्यकता है भैया? अरे यही कह देते कि जिन चरणों की भरत जी सेवा करते हैं उन चरणों को देखने जा रहा हूँ, लेकिन वो उसका चिंतन कहाँ तक है? जिन चरणन के चरण पादुका और भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलो कि हाँ इन नयननी। अब किसी ने कहा विभीषण इतना गंभीर चिंतन क्यों है? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, अरे जिस पादुका का चिंतन भरत जी करते हैं, जिनके चरणों की पादुका को, उसको जब अयोध्या में सुशोभित कर दिया गया, अयोध्या का सिंहासन मिल गया है, तो शायद मुझे भी लंका का पद मिल जाएगा, ऐसा लगता है। कहीं न कहीं चोर अंदर में बना हुआ है। और इसीलिए तो विभीषण कहते कि उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरित सो। महाराज कुछ न कुछ वासना तो मेरे अंदर जीवन में थी, कुछ न कुछ कामना मेरे भीतर में थी। तो भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। और इसीलिए भगवान जब कहते हैं ना ऐसे छाती ठोक के शरणागत कहूँ जेता जी, इसमें भूमिका किसकी है? इसलिए भगवान कहते हैं भरत जी मेरी मर्यादा के रक्षक हैं। अगर भरत जी नहीं होते तो ये भगवान बोल नहीं सकते, क्योंकि चरण पादुका को छोड़कर आए थे, एक शरणागत का उसने परित्याग कर दिया था, तो कैसे भगवान इतने हिम्मत से बोल सकते थे क्या? इसलिए वो भरत को मानते हैं। और इसलिए चित्रकूट में वो मधुर प्रसंग हम लोग देखते हैं, जब भरत जी महाराज पाई नाथ कही पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, इस प्रकार से रक्षा करो, तो श्री राम जी का दृश्य क्या है? श्री राम जी जब उठते हैं तो उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई रक्षा करने के लिए पुकारेगा तो आप शस्त्र लेकर दौड़ेंगे कि शस्त्र को छोड़ के जाएंगे? शस्त्र को लेके जाएंगे ना। भगवान छोड़ देते, मानो भगवान ने कहा भरत तुम कहते हो रक्षा करो, लेकिन रक्षा मैं तुम्हारी करूंगा या तुम मेरी रक्षा करोगे? और सही बात है, भरत जी महाराज ही भगवान श्री राम जी के मर्यादा के रक्षक हैं। उसने ऐसा कुछ किया जिससे भगवान जो नहीं कर पाए थे उसको भी करने में भरत महाराज जी ने सहयोग किया। बिल्कुल सर, अब अंतिम समय 5 मिनट भैया जी ने संकेत कर दिया है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं वो शरणागत वत्सल है, एक बार जाओ तो सही, गए शरण प्रभु राखी हैं। तो अपराध विसारी, भगवान क्या करते हैं? अपराध को भूल जाते हैं। अब 5 मिनट में एक बात और सुन लीजिए। अंगद में जैसे शुरू में कहा अंगद जी से तुलना इसको करिए, प्रत्येक पंक्ति आपको मिल जाएगा जुड़ा हुआ। अंगद महाराज जी भी इसी बात को कहते हैं, मगर थोड़ा अंतर है। और अंतर क्यों है इसको हम समझ लें। हनुमान जी का कहना है केवल शरण में जाना है। कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल आप चलिए। और अंगद जी महाराज जब इसी बात को कहे तो थोड़ा सा उसने शर्त लगा दिया। शर्त क्या लगाया? बोले रावण तुम अपना हित चाहते हो ना, तो भगवान के शरण में जाओ। तो कैसे जाना है? तो दसन गहूँ तृणकंठ कुठारी, अपने गर्दन में कुठारी को रखो और दांतों में तिनका को दबा लो, जिसको हम लोग पशु घाट कहते हैं ना। पशु तो घास खाता है भैया, पशु बन करके जाओ। दसन गहूँ तृणकंठ कुठारी और परिजन संग सहित निज नारी, यही विधि चलाऊं सकल भय त्यागे, और सादर जनक सुतहि करी आगे। और फिर प्रणत पाल रघुवंश मणि, क्या करना है? अभी केवल जाना है हनुमान जी के अनुसार। और अंगद जी के अनुसार केवल जाना नहीं है, जाकर वहाँ आपको चिल्लाना भी है, पुकार भी करना है।
प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, और आरत गिरा सुनत प्रभु अभय कर हिंगे तो ही। आपको आर्त वचन से चिल्लाना है। रावण ने कहा बड़ा विचित्र बात है, एक और आया था बंदर, केवल जाने के लिए कहा था, थोड़ा ये बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, इसका कारण क्या है? तो अंगद जी ने कहा भैया वो तो मूलधन था, 2-4 दिन में अगर कोई दे दे तो ब्याज नहीं लगता, लेकिन समय लग जाए तो ब्याज सही चुकाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अंगद जी ने कहा ब्याज सहित अब आपको चुकाना पड़ेगा। और ये तो खैर मैंने ये बात विनोद में कही है, लेकिन इसका मुख्य बात यही है, अभी तक रावण ने जो अपराध किया है वो राम की दृष्टि में क्षम्य है। क्यों क्षम्य है? क्योंकि राम का एक नियम है, सुनि सुरेश रघुनाथ स्वभाव, और निज अपराध रिसाई न कहो। आप भगवान के प्रति अपराध करेंगे, भगवान को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो अपराध भगत कर करई और राम रोष, तो अभी तक उसने केवल सीता का फरण किया है, और जब अंगद जी गए तो 2 भक्तों का उसने अपमान कर दिया था। एक तो हनुमान जी का, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, और दूसरा विभीषण जी का। तो कवितावली को पंक्ति मिला लीजिए, वेद विरुद्ध मही मुनि साधी, किए सशोक सुरलोक उजारो, और काह कहाँ तिय हरि, और तबहू करुणा कर कोप न धारो। सीता हरण तक भगवान को क्रोध नहीं आया था। सेवक छोते छाड़ी क्षमा, भगवान ने क्षमा को कब छोड़ा? सेवक छोते छाड़ी क्षमा, तुलसी लखो राम, स्वभाव तुम्हारो, और तौलो न दापू दल्यो 10 कंधर, और जौलो विभीषण लात न मारो। जब तक विभीषण को लात नहीं मारा था तब तक भगवान श्री राम जी के मन में कोई भावना नहीं थी, लेकिन जब रावण ने हनुमान जैसे साधु का अपमान किया, विभीषण जैसे संत का अपमान किया, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर उसी दिन भगवान श्री राम जी ने हस्ताक्षर कर दिया कि भैया ताजे राते हिंद अवध 302 के अंदर तुम्हारा फांसी अब सुनिश्चित, तुमको संसार में तुमको कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा मरना निश्चित है। तो इस प्रकार से जब अंगद जी गए ना तो थोड़ा भाव बदल जाता है। तो ये विस्तृत प्रसंग है सज्जनों, तुलना करके देखेंगे तो ये छोटा मोटा प्रसंग तो है ही नहीं है। तो आप लोग क्षमा करेंगे, शायद समय अधिक हो गया होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोल श्री रामचंद्र की जय।